प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इसके पूर्व के वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह विभिन्न चतुर्थांशों में क्या होते हैं ये देखा, और ये देखा कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ 100 के कोणों के साथ 90 अंश, 180 अंश या 270 अंश या 360 अंश जुड़ा हो तो जो है उसका मान कैसे बदलता है विभिन्न चतुर्थांशों में। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के प्रांत, परिसर और इसका मान किस रूप में बदलता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चतुर्थांशों में। इन सबको जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कुछ साइन एक्स, जैसे साइन एक्स बराबर 0 और कॉस एक्स बराबर 0, इनका व्यापक मान क्या होता है और प्रांत और परिसर की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं साइन एक्स बराबर 0, इसका व्यापक मान क्या होगा। साइन एक्स बराबर 0, जैसा आप जानते हैं ये y डैश x डैश, साइन यहां पर इसको 0 डिग्री, यहां 90 डिग्री, ये 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश भी कह सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पे साइन का मान 0 होता है, इसको याद रखिएगा। एक्स अक्ष पे साइन का मान 0 होता है, यानी साइन 0 और साइन 180 अंश का मान 0 होता है। और ऐसे ही जब रिपीट आप बढ़ते जाइए, फिर 2 पाई, साइन 2 पाई का मान भी 0, साइन फिर पाई उसमें जोड़ दीजिए, 3 पाई का मान 0, फिर 4 पाई का मान 0। तो एक्स अक्ष पे चूंकि एक्स अक्ष पर साइन का मान 0 होता है तो हम कह सकते हैं एक्स का मान क्या क्या होगा, या तो 0, पाई, पाई 0, 0 में पाई जोड़ा, पाई आ गया, फिर पाई इसमें जोड़ दीजिए, यानी पाई आप जोड़ते जाइए तो आपको वही मान आते जाएंगे। फिर पाई जोड़ा, 3 पाई, 2 पाई में पाई जोड़ा, फिर यहां आ गए 3 पाई, ऐसे ही फिर पाई जोड़ेंगे तो फिर यहीं आ जाएंगे एक्स अक्ष पे 4 पाई, फिर 4 पाई में पाई जोड़ेंगे तो फिर एक्स अक्ष पे 5 पाई। यानी ये सारे मान, इन सभी मानों के लिए साइन एक्स का मान 0 होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं साइन एक्स बराबर 0 का व्यापक मान, इसका जो व्यापक मान है वो x बराबर n पाई लिख सकते हैं, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी ऋणात्मक संख्या। तो ये x बराबर n पाई, ये साइन x बराबर 0 का व्यापक मान है। और इसी प्रकार यदि cos x बराबर 0 की बात करें, ये फर्स्ट cos x बराबर 0 की बात करें तो जैसे कि यहां पर है, अब cos x का मान जो है, इधर देखिए, यहां 0 होता है, cos x जो है x y अक्ष पे 0 होता है, y अक्ष पर 0 होता है। y अक्ष पे माने cos x का मान यहां π/2, यहां 0, फिर यहां पाई जोड़ दीजिए, फिर यहां आएंगे 3π/2, इस पर 0, फिर इसमें पाई जोड़ेंगे तो फिर यहां आएंगे, तो पाई जोड़ेंगे इसमें तो पाई 5π/2 फिर आ जाएगा, फिर 0, फिर आएंगे, यानी पाई जोड़ते जाइए तो आपके जितने भी ये मान आएंगे x का मान, यानी x का मान π/2 पर 0, 3π/2 पर 0, फिर इसमें पाई जोड़िए, 5π/2 पे 0, 7π/2 पे 0, ऐसे ही आता जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर आप देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, यानी x का जो मान है π/2 का ऑड यानी विषम संख्याओं का गुणनफल है 1, 3, 5, 7। तो कहने का इसका व्यापक मान होगा, इसका व्यापक मान x बराबर 2n + 1 π/2। 2n + 1 ये विषम संख्या है, ये सम है, सम में 1 जोड़ दिया विषम। तो यहां पे यदि n बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे रखते जाएंगे ये सारे मान आ जाएंगे। n बराबर 0 रखेंगे तो ये मान आएगा, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे ये, ऐसे। तो
व्यापक मान है किसका, cos x बराबर 0 के लिए, और ये व्यापक मान है किसका, sin x बराबर 0 के लिए। इसको हम आगे के एक्सरसाइज में है ये, और इसकी यहां जरूरत है, इसने इसको भी बता दिया। अब हम देखते हैं प्रांत और परिसर, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रांत और परिसर क्या होता है, आइए देखा जाए। प्रांत की परिभाषा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के प्रांत व परिसर। तो इसकी प्रांत की परिभाषा क्या है, देखिए y बराबर fx बराबर कुछ भी, मान लो ये sin x है, किसी भी फलन का जो ये फलन है, किसी भी फलन का जो प्रांत है उन अवयवों का समुच्चय होता है जिसके लिए हमारा दिया गया फलन परिभाषित हो। परिभाषित का मतलब है कि x का मान रखने पर यहां पर ये जो है एक निश्चित मान दे, ये नहीं कि अनंत दे या ऐसा मान दे जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो x के उन सभी मानों का समुच्चय जो y का, जिसके लिए y एक निश्चित मान प्राप्त हो y का, वही जो है उन सभी मानों का समुच्चय ही उस फलन का प्रांत कहलाता है। और परिसर क्या होता है, परिसर का अर्थ होता है कि किसी भी फलन में प्रांत के सभी अवयवों को रखने पर हमें जो y के मान प्राप्त होते हैं, तो y के मान के समुच्चयों को, यानी y का जो मान है, y के सभी मानों का समुच्चय ही परिसर कहलाता है। तो ये परिसर हो गया और ये प्रांत हो गया। अब इसका विश्लेषण कि y ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे, कहाँ कितना बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, क्या हो रहा है, और साथ में प्रांत और परिसर, इसको एक साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। पहले इसका एक चार्ट बनाते हैं, उसी हिसाब से आपको बताते जाते हैं। देखिए आपको भी हम समझा रहे हैं। यहां पे इसको फर्स्ट कह दीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश, इधर इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, सेक, यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये चतुर्थांश है। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट में x का मान, ये साइन x, कॉस x, टेन x, कॉट x, सेक x, कॉसेक x। x 0 से π/2 के बीच में रहता है। इसमें x का मान π/2 से पाई, यहां x का मान पाई से 3π/2, और यहां x का मान
3π/2 से 2π। ये अब आप देखिए x का मान जैसे ये है, अब 0π/2 2π सॉरी पाई 3π/2 और ये 2π। एक चक्कर काटा। आप और ऐसे मान रखे जा सकते, बहुत सारे मान रख सकते हैं, यानी x का मान आप जो है 0 से लेके अनंत तक रख सकते हैं, क्योंकि ये रेडियन और वास्तविक संख्याएं सेम, हमने आपको बताया सेम होती हैं। वास्तविक संख्याओं को रेडियन भी माना जाता है, रेडियन के रूप में भी लिखा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले साइन एक्स के बारे में देखें। साइन एक्स का मान देखें 0 और π/2 पे क्या होगा। x बराबर 0 पे साइन 0 का मान 0 और x बराबर π/2 पर साइन π/2 का मान 1। तो यहां यानी पहले चतुर्थांश में हमारा जो मान है वो क्या हो रहा है, 0 से 1 तक बढ़ रहा है। 0 और π/2 पर 1, तो 0 से 1 इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में क्या होता है, x बराबर दूसरे में π/2 पर देखिए x बराबर π/2 और साइन दूसरे के लिए π/2 + 0 कर दीजिए बराबर cos 0। मैंने ये बताया था साइन 90 + थीटा बराबर cos थीटा, क्योंकि ये सेकंड में है, सेकंड π/2 है तो साइन का cos, और ये सेकंड में है, सेकंड में साइन का मान क्या हो जाता है, सेकंड में साइन का मान पॉजिटिव ही रहता है तो पॉजिटिव रहेगा, और π/2 है तो cos हो जाएगा, तो cos 0 बराबर 1। और x बराबर पाई पर साइन पाई -0, यहां पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा। ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे चेंज होता है। पाई है तो साइन का साइन रहेगा, चूंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, बराबर साइन 0 बराबर 0। तो यहां क्या हो गया मान 1 से 0 क्या हो रहा है, घट रहा है, ये घट रहा है। अब देखिए यहां थर्ड में क्या होगा, थर्ड में x बराबर पाई, थर्ड में आइए x बराबर पाई रखते हैं अगर, जब यानी थर्ड के लिए ये हो जाएगा साइन पाई +0 बराबर माइनस साइन 0 बराबर 0, क्योंकि 0 के आगे प्लस माइनस चिन्ह नहीं होता। और x बराबर 3π/2 तीसरे में है तो तीसरे में इससे थोड़ा घटा देंगे, यानी कि साइन 3π/2 -0 बराबर 3π/2 है तो साइन का cos हो जाएगा। तीसरे में है तो तीसरे में साइन माइनस होता है, इसलिए माइनस का cos 0 बराबर -1। तो यहां पे क्या हो रहा है, 0 से -1, 0 से -1 घट रहा है, फिर घट रहा है। और अब आइए चौथे में आते हैं, साइन का मान क्या होता है। चौथे में x बराबर ये रखेंगे 3π/2 + 0, तो यानी साइन 3π/2 + 0 बराबर, ये चौथे में भी 3π/2 है तो cos 0 हो जाएगा। और चूंकि यहां पे ये चौथे में ये कोण है, ये कोण चौथे में है तो चौथे में साइन माइनस होता है, माइनस बराबर माइनस का 1, तो ये -1 और x बराबर 2π -0 रखेंगे चौथे के लिए, तो tan साइन 2π -0 बराबर माइनस साइन 0 बराबर 0। चूंकि 0 के आगे प्लस माइनस का कोई अर्थ नहीं है, 0 के आगे प्लस और माइनस नहीं रखते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे साइन का मान -1 से 0 बढ़ रहा है, -1 से 0 बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं साइन का मान क्या हो रहा है, 0 से 1 बढ़ रहा है, फिर 1 से 0 घट रहा है, फिर 0 से -1 फिर घट रहा है, और इसके बाद -1 से 0 बढ़ रहा है।
तो एक यहां पर स्पष्ट समझ में आया। और इसके बाद अगर साइन का मान और भी रखेंगे, 2 पाई के आगे रखेंगे, तो फिर ये रिपीट होता जाएगा। इसी में आप रिपीट करते जाइए, क्योंकि 2 पाई के बाद फिर से वही पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है x का मान y बराबर साइन एक्स। देखिए हम दो चीजें एक साथ बता रहे हैं, x बराबर y बराबर साइन एक्स। तो y बराबर साइन एक्स के लिए x का मान 2 पाई तक हमने रखा, यहां इसके बीच में, यहां इसके आगे फिर रखेंगे तो फिर से यही सारे मान आते जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कि x तो कुछ भी दिया जा सकता है, x इज द एलिमेंट ऑफ r, यानी इसका x y, इसका जो प्रांत होगा y बराबर साइन एक्स, इसका प्रांत निकालना है। तो प्रांत माने x का मान कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं मीन्स कि x का मान कुछ भी रखिए, 2 पाई तक तो वो सेम रहेगा, उसके बाद फिर वही रिपीट होता जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी, यानी इसका जो प्रांत होगा साइन एक्स, यहां पे प्रांत और ये परिसर। तो साइन एक्स के लिए प्रांत आर्म रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं प्रांत होंगी। लेकिन परिसर क्या होगा, परिसर देख रहे हैं 0 से 1 बढ़ रहा है, फिर 1 से 0 फिर घटना शुरू हुआ, फिर 0 से -1 घट रहा है, फिर -1 से 0 बढ़ रहा है। तो यहां पर अब आप देखिए कि हमारा जो मान है, अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1, यानी परिसर जो होगा इसका -1 से 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही अब cos x के लिए प्रांत परिसर देखेंगे। आइए देखते हैं, आइए आपको हम समझा दें। सेम ऐसे ही cos x के लिए, अब x बराबर 0 पे cos 0 का मान 1 और x बराबर π/2 पर cos π/2 बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ कि यहां 0 और π/2 पे, तो यहां पे क्या हो रहा है, 1 से 0, इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। फिर दूसरे चतुर्थांश में π/2 और पाई पर देखते हैं। दूसरे में x बराबर π/2 + 0 रखेंगे, तो cos π/2 + 0 बराबर माइनस साइन 0 बराबर 0, और x बराबर π-0 भी रखेंगे, तो cos π-0 बराबर -cos π बराबर -1, माइनस cos 0 बराबर -1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। देखिए ये कैसे हुआ, पाई है तो cos का cos रहेगा, सेकंड में cos माइनस होता है, इसमें माइनस लग जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये -1। तो यहां क्या समझ में आ रहा है कि सेकंड चतुर्थांश में क्या हो रहा है, हमारा जो कोण का मान है वो क्या हो रहा है, 0 से -1 तक घट रहा है, 0 से -1 ये घट रहा है। अब तीसरे में आइए, तीसरे में पाई, तीसरे के लिए x बराबर π+0 रखेंगे, तो cos π+0 की वैल्यू क्या होगी, पाई है तो यहां पे cos ही रहेगा, cos 0, लेकिन ये तीसरे में कोण है तो cos का माइनस में हो जाएगा, तो -1, और तीसरे में x बराबर 3π/2 - 0, ये जब रखेंगे तो cos 3π/2 - 0 बराबर, यहां पे 3π/2 है तो साइन हो जाएगा, साइन, और ये थीटा की जगह 0, और चूंकि ये तीसरे में है तो ये माइनस बराबर 0, यानी -1 से 0 बढ़ रहा है, -1 से 0 ये मान जो है क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और फिर आइए चौथे में x बराबर 3π/2 + 0 रखेंगे, तो cos 3π/2 + 0 बराबर, देखिए 3π/2 है तो साइन 0 हो जाएगा, और चूंकि चौथे में ये पॉजिटिव होता है तो ये धनात्मक बराबर 0, और साइन cos 2π - 0, 2π है तो cos ही रहेगा, cos 0, और ये चौथे में पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव बराबर 1, तो 0 से 1 बढ़ रहा है, 0 से 1 बढ़ रहा है। तो यहां पर भी आप देखिए, और बाकी और मान देना है तो ऐसे देते जाइए, 2 पाई तक दे दिया, इसके बाद फिर
चौथे चतुर्थांश तक आपने मान दिया। अब इसके बाद और अनंत तक x के मान दिए जा सकते हैं, इसीलिए cos x का जो प्रांत होगा वो भी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए r का अर्थ होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका भी प्रांत माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। cos x sin x का भी प्रांत यही होगा और cos x का भी प्रांत यही होगा। लेकिन अब इसका परिसर क्या होगा, परिसर में इसका मान क्या हो रहा है, इसका मान 1 से 0 तक घट रहा है, फिर 0 से -1 घट रहा है, -1 से 0 बढ़ रहा है, 0 से 1 बढ़, यानी अधिकतम मान 1 है, न्यूनतम मान -1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो परिसर है -1 से 1 होगा। अब आते हैं tan x। tan x के बारे में आइए देखते हैं, इसका प्रांत और परिसर क्या होगा और मान घटेगा क्या बढ़ेगा कैसे क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए y बराबर tan x, तो y बराबर tan x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x। अब हमारा यदि x बराबर π/2 हो जाए तो यहां cos π/2 माने cos 0, cos 0 0 से भाग देंगे, ऊपर sin π/2 1/0, तो ये चीज डिफाइंड नहीं होगी। x बराबर π/2 पर y बराबर sin π/2 अपॉन cos π/2 बराबर 1/0 अनंत, ये परिभाषित नहीं है, यानी x का मान π/2 नहीं होगा, यानी x का मान यानी x बराबर 2n + 1 π/2 यहां पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस मान के लिए tan x परिभाषित नहीं होगा। x के ये मान नहीं होंगे, बाकी सब होंगे, बाकी सारे 0 से लेकर के 2π और 2π के आगे अनंत तक सारे मान रखे जा सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि tan x का जो प्रांत होगा, tan x का प्रांत सभी रियल नंबर, r माने रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या होंगी सिवाय एक्सेप्ट यहां पे माइनस, ये कह सकते हो 2n, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्सेप्ट माने सिवाय कौन सा 2n + 1 π/2, या इसको ये भी कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जहां x का मान डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। सारे मान होंगे सभी रियल नंबर सिवाय इसके, ये नहीं होंगे। और तो आइए देखते हैं इसका मान, परिसर कहां से कहां होगा ये चेक किया जाए। इसका परिसर tan x का परिसर क्या होगा, देखिए tan x y बराबर tan x, x बराबर 0 पर आइए, सबसे पहले चतुर्थांश में 0 पर tan y का मान, और x बराबर π/2 पर, या π/2 थोड़ा कम कर दीजिए -0, बराबर y बराबर tan π/2 - 0 बराबर cot 0, और cot 0 की वैल्यू अनंत, यानी 0 से अनंत बढ़ रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है ये। और जब y बराबर tan x, अब सेकेंड चतुर्थांश में आइए, सेकेंड में x बराबर π/2 + 0 रखिए, तो y बराबर tan π/2 + 0 मीन्स हो गया माइनस का cot 0, और cot 0 का अनंत होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी। और y यहां x बराबर, अब ये रखिए π-0, तो ये हो जाएगा y बराबर tan π-0 बराबर माइनस का tan 0 बराबर 0। तो यहां पर ये माइनस इन्फिनिटी से 0 बढ़ रहा है। फिर देखिए थर्ड में, देखिए थर्ड में आप देखेंगे x बराबर π+0 रखिए, तो y बराबर tan π+0
बराबर, ये थर्ड में पाई है तो tan रहेगा, और चूंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो tan 0 बराबर 0। और x बराबर 3π/2 माइनस 0 रखेंगे तो y बराबर tan 3π/2 माइनस 0 बराबर माइनस, ये प्लस रहेगा चूंकि तीसरे में प्लस, और ये tan का कॉट हो जाएगा, 3π/2 है, कॉट 0 बराबर इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी। फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसे ही इधर आते हैं हम लोग चौथे में, x बराबर 3π/2 प्लस 0 रखेंगे तो y बराबर tan 3π/2 प्लस 0 बराबर कॉट, माइनस में कॉट 0 बराबर माइनस का इन्फिनिटिव। और x बराबर, ये चौथे में आप देख रहे हैं हम, 2π-0 रखेंगे तो y बराबर tan 2π-0 बराबर माइनस tan 0 बराबर 0। यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 बढ़ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि tan का अधिकतम मान इन्फिनिटी और न्यूनतम मान माइनस इन्फिनिटी, तो इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अर्थात रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं। इसके बाद शेष नेक्स्ट वीडियो में।